हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलयू कोड। एक चीज़ मैंने नोटिस किया हुआ है, काफ़ी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है एलयू कोड में ऑनलाइन एडमिशन के लिए। जो भी नया सेशन स्टार्ट हुआ है 25 का जो सेशन स्टार्ट, काफ़ी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट तो बच्चों ने पे कर दिया है, जैसे कि 250 उसका रजिस्ट्रेशन फीस है एडमिशन के लिए। अमाउंट पे कर दिया है, फॉर्म भी फिल कर दिया है। जो नेक्स्ट स्टेप हो, या तो किसी बच्चों को ये चीज़ पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा कैसे फिल होगा। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा ये कंप्लीट हो गया फॉर्म। तो जो जिन बच्चों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया है उनको आगे पोस्ट रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसका एक सेकंड स्टेप भी रहता है। सेकंड स्टेप कैसे फिल होता है, अब मान लीजिए जिसका प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, उसने 250 का पेमेंट कर दिया है, तो उसको सेकंड स्टेप के लिए जो हमारी वेबसाइट है मेन वहीं पे जाना ही होगा। और जो यहाँ पे एक एडमिशन का सेक्शन बना हुआ है, एडमिशन के जब मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे एडमिशन लॉगिन का फॉर्म आएगा। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड हुआ है, जो आपने प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल मिला होगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर आपने लिंक किया है आप मोबाइल नंबर डालेंगे एंड लॉगिन करेंगे आप। तो जिस किसी बच्चे का पेमेंट कंप्लीट हो गया 250 का, उसका यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर पेमेंट किसी का, मान लीजिए पेमेंट किसी का कंप्लीट नहीं है, किसी अकॉर्डिंग पेमेंट किसी का कंप्लीट, तो उसका फॉर्म नहीं खुलेगा, वहाँ प्लीज वेट लिख के आएगा, नेक्स्ट स्टेप नहीं जाएगा। जिसने जिसने पेमेंट कर दिया 250 का, उसका नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट का क्या है, जो 250 का पेमेंट करते हैं उनका 24 आवर्स में अपडेट होता है। जिसका पेमेंट हो गया है 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया, तो अपना वो सेकंड स्टेप के लिए फॉर्म आगे फिल करें। फिल करने के लिए ऑल डिटेल तो आपकी फिल होके आ जाती है, जो आपकी बेसिक डिटेल है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगता है, जो जनरल है वो तो फिल नहीं करेंगे, और जो अदर कैटेगरी है ओबीसी है उनको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे फिल करेंगे। कास्ट का ईयर में हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन आता है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर हमने चूज किया, फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि एडमिशन जो होगा हमारा पहले फर्स्ट सेमेस्टर का ही होगा। ये जो हमारे कंपलसरी पेपर हैं, यहाँ पे पेपर आ जाएंगे आपके, जो भी इस कोर्स के पेपर हैं वो आपके पेपर आ जाएंगे। आप यहाँ नेक्स्ट सबमिट कर देंगे। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका फिर से वही जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आपको मिलेगा। यहाँ पे ओके किया आपने, ये आपकी पेमेंट के लिए आ गया है। अब यहाँ आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे, पेमेंट के लिए वही प्रोसेस रहेगा फिर से आपका। आप यहाँ पे पे करेंगे, पे करने के बाद आप यहाँ आएंगे नेक्स्ट पे। जैसे आप मान लीजिए आप फीस पे कर रहे हैं, आपने एम कॉम की आप फीस पे कर रहे हैं, तो आपने एम कॉम यहाँ से चूज किया, आगे आगे फिल किया। रजिस्ट्रेशन नंबर, आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हैं, नो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे कर रहे हैं, आपने यहाँ नो किया। अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, फादर नेम, मदर नेम, फीस आपकी क्या है, प्रोग्राम फीस है आपकी एम कॉम की। एम कॉम आपने चूज किया, यहाँ आपकी फीस अमाउंट देखिए शो हो रहा है जो फिक्स है। यहाँ आप रिमार्क में अपना डाल सकते हैं कि मैं प्री रजिस्ट्रेशन की फीस कर रहा हूँ पे, या मैं अपना कोर्स का फीस कंप्लीट पे कर रहा हूँ। आप उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे ये मोबाइल नंबर फिल करेंगे, नेक्स्ट मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे एंड इसको हम क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन हमारी क्लिक करेंगे तो आगे हमारा नेक्स्ट बढ़ेगा। उसके लिए सेकंड हमारे ये कैप्चा हम जैसे यहाँ फिल करेंगे, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट के लिए आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो फीस का है वो हमारा फीस कंप्लीट होगी। यहाँ से फीस कंप्लीट होने के बाद जो भी बच्चा फीस पे कर लेगा तो उसका क्या होगा, 24 आवर्स में ये भी फीस 24 आवर्स में ही अपडेट होती है। क्योंकि फीस का एक प्रोसेस है कि अगर आपने पे आज किया है तो आपका मिनिमम 24 आवर्स तो कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका और भी एक्स्ट्रा हो सकता है, पर मिनिमम 24 आवर्स कंपलसरी है। जब आपका फीस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, फीस कंप्लीट होने के बाद जब आप 24 आवर्स बाद रिटर्न लॉगिन करने आएंगे, जब आप लॉगिन करेंगे आगे तो रिटर्न आपको प्रीवियस पेज खुल के आएगा, जो मतलब आपका इस पे आपका प्रिंट आउट आएगा, फॉर्म आएगा, उस पर आपका नेम, एड्रेस, पेपर आपके क्या हैं, जो भी आपकी डिटेल होगी वो सारी उस पर प्रिंट पे आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा पे करने के बाद वो किस तरह आएगा, वो आप देखिएगा। जब आपकी फीस कंप्लीट हो जाएगी, आपने मान लीजिए पेमेंट किया है, 24 आवर्स आपका कंप्लीट हो गया है, आप रिटर्न आएंगे जब साइट एलयू की साइट पे, आप जब एडमिशन के सेक्शन पे रिटर्न क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वही सेम लॉगिन करने के लाएगा। इस बार हमको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो हमको जब हमने फॉर्म फिल किया है बीए वाला, इसकी कोर्स की फीस के लिए हमने फॉर्म फिल किया है, जहाँ 8,000 का पेमेंट दिखा रहा था, कोर्स वाइज था। उसका मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप डालेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ लिख के आएगा योर एडमिशन हैव डन, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह से ये सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी।
एक फॉर्म के तौर पे आपकी डिटेल सारी शो हो जाएगी। अब आपका क्या है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब आपका फॉर्म जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया, अब आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या दो स्टेप रहते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में होता है हमारा प्री रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमारी 250 की फीस पे होती है। उसके बाद हमें फिर 24 आवर्स का वेट करना होता है फीस अपडेट के लिए। जैसे फीस आपकी अपडेट होती है आप फिर नेक्स्ट लॉगिन करते हैं एडमिशन पे आके। नेक्स्ट लॉगिन करेंगे, आपका फिर से एक नया फॉर्म खुल के आएगा, उस पर आपकी बेसिक डिटेल सारी फिल होके आएगी। एंड सेकंड में आपको बस पेपर चूज करना होगा, जो आपके पेपर आएंगे वो आपको पेपर चूज करना होगा। उसके बाद फिर आप स्टेप कंप्लीट करेंगे एंड आप पे करेंगे अपना जो कोर्स की फीस है, वो आप कोर्स की फीस पे करेंगे। कोर्स की फीस पे करने के बाद में जब आप 24 आवर्स के बाद फिर से रिटर्न लॉगिन करेंगे तो आपको एक इंटरफेस इस तरह से आएगा, ये आपका फॉर्म कंप्लीट है, आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया है। ये प्रोसेस है एलयू कोड के ऑनलाइन एडमिशन का। काफ़ी बच्चों का क्या है, काफ़ी बच्चों ने प्री रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है, नेक्स्ट कोर्स की फीस भी पे कर दी है, पर जो पोस्ट फॉर्म फिल होना है जिसमें आपके पेपर आएंगे वो काफ़ी बच्चों ने नहीं किया है। तो वो भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च है। एंड थैंक यू।